नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की जो वीडियो क्लास है वो वीडियो क्लास है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने किन किन देशों से अंतर्राष्ट्रीय समझौते स्थापित किए, शांति सेनाएं स्थापित की गई, तो उनसे संबंध कौन कौन से थे। तो ऐसे प्रमुख संबंधों की आज हम बात करने वाले हैं। और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो आपको आपके एक बेस्ट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी समझौते हैं, यानी कि चाहे कोई सी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे पीएससी की हो, चाहे आरपीएससी की हो, चाहे सीबीएसई कोई सी भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में कहीं इन्हीं क्वेश्चनों से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये 9 समझौते हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, उन समझौतों में से लगभग एक क्वेश्चन 100% आता ही है। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते। प्रधानमंत्री एवं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते। प्रधानमंत्री एवं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते कौन कौन से हैं, यानी कि पीएम के द्वारा कौन कौन से समझौते किए गए। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात करें तो पंचशील समझौता। सबसे पहले कौन सा समझौता? पंचशील समझौता। पंचशील समझौता। पंचशील समझौता। और ये जो पंचशील समझौता हुआ था, यानी कि 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता होता है। 29 अप्रैल 1954 को किस किस के मध्य? तो भारत और चीन के मध्य। भारत और चीन के मध्य। भारत व चीन के मध्य। तो भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ 29 अप्रैल 1954 को। कौन कौन थे? भारत के द्वारा किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की बात करें तो नेहरू जी, और उधर पाकिस्तान की बात करें तो चाउ एन लाई। चाउ एन लाई, अजीब से नाम है इनके भी। चाउ एन लाई, नेहरू जी और चाउ एन लाई के मध्य कौन सा समझौता हुआ? पंचशील समझौता। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य समझौता होता है। दूसरे समझौते की बात करें तो ताशकंद समझौता। ताशकंद एक देश को बहुत बड़ी क्षति भी पहुंचती है। ताशकंद समझौता जो हुआ था उस समय ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 10 जनवरी 1966 को। कौन सा समझौता होता है? 10 जनवरी 1966 को एक समझौता हुआ। किस किस के मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य, पाक के मध्य। 1966, 10 जनवरी 1966 भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता होता है। और वह समझौता कौन सा था? ताशकंद समझौता। कौन कौन थे? तो भारत की तरफ से तो शास्त्री जी। भारत की तरफ से तो कौन थे? शास्त्री जी। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? अयूब खां। कौन थे? अयूब खां। अयूब खां। शास्त्री जी और अयूब खां के मध्य एक समझौता होता है, ताशकंद समझौता। कब होता है? 10 जनवरी 1966 को। किस किस के मध्य? भारत और पाकिस्तान के। तो इसी समय शास्त्री जी की आधी रात के समय में अचानक क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री उस समय बनाए गए थे, शास्त्री जी की मृत्यु हुआ गुलजारीलाल नंदा। तो ताशकंद समझौता हुआ शास्त्री जी और अयूब खां के मध्य। तीसरा हम बात करें, तीसरा शिमला समझौता। कौन सा समझौता? शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ। और ये शिमला समझौता कब होता है? 3 जनवरी 1972 को। 3 जनवरी 1972 को। 3 जनवरी 1972 को किस किस के मध्य होता है शिमला समझौता? किस किस के? भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य। क्योंकि इस समय की बात करें 3 जनवरी 1972, यानी कि 3 जनवरी जो भी समझौता हो रहा है उससे पहले एक घटना घटित हुई है। तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य की बात करें तो जो 3 जनवरी 1972 यानी 71 में एक नवनिर्माण बांग्लादेश की क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। उसकी सहायता कौन करता है? भारत करता है। भारत अपनी शांति सेनाएं वहां पर भेजता है। और भेजने के बाद वहां पर 1971 में एक बांग्लादेश का निर्माण होता है। और उसी लड़ाई के मध्य शिमला समझौता होता है। कब होता है? 1972 में। कौन से बांग्लादेश की सहायता करने के कारण शिमला समझौता हुआ? 3 जनवरी 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य। इंदिरा गांधी और किस किस के मध्य? तो भारत की तरफ से बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी, और इधर पाकिस्तान की बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। शिमला समझौता 3 जनवरी 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य। किस किस के मध्य? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के माध्यम से। चौथा बात करें तो भारत और श्रीलंका में जो शांति सेना भेजी गई थी, भारत व श्रीलंका में शांति सेना
समझौता। भारत व श्रीलंका में शांति सेना समझौता हुआ था 29 जुलाई 1987 को। 29 जुलाई 1987 को किस किस के मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका की बात करें तो भारत और श्रीलंका यानी कि जो ये समझौता हुआ था शांति सेना समझौता, लेकिन ये विदेश नीति में कोई शामिल नहीं है, यानी कि विदेश नीति की जो विफलता है उनमें गिना जाता है। किसको? भारत और श्रीलंका में शांति जो सेना समझौता हुआ था उसको विदेश नीति में विफलता का कारण माना जाता है। कौन से समझौते को? भारत श्रीलंका के मध्य जो समझौता हुआ था 29 जुलाई 1987 को, भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत व श्रीलंका के मध्य। आगे हम बात करें पांचवा समझौता। पांचवा समझौता लाहौर घोषणा पत्र। लाहौर घोषणा पत्र। लाहौर घोषणा पत्र ये कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1999 को। लाहौर की जो बस यात्रा थी, अटल जी ने जो यात्रा की थी, उस यात्रा के दौरान एक घोषणा पत्र है, लाहौर घोषणा पत्र, यानी लाहौर की ओर जा रहे थे, बस में दंगे होने के कारण वो वापस पुनः आ भी जाते हैं, लेकिन एक समझौता लाहौर घोषणा पत्र 20 फरवरी 1999 को अटल जी और नवाज शरीफ के मध्य। भारत पाक हम बात करें किस किस के मध्य? भारत व पाकिस्तान के मध्य। कौन कौन थे? भारत की तरफ से बात करें तो अटल जी गए थे समझौता करने के लिए। कौन गए? अटल जी गए। और उधर से कौन थे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ और अटल जी के मध्य कौन सा समझौता? लाहौर घोषणा पत्र 20 फरवरी 1999। छठे की बात करें तो आगरा शिखर सम्मेलन। आगरा शिखर वार्ता। आगरा में फिर से एक बैठक बुलाई गई 2001 में। आगरा में क्या बुलाई गई? बैठक बुलाई गई। भाई ये कहीं ना कहीं मान जाए, नवाज शरीफ मान नहीं रहा था। लाहौर में घोषणा पत्र जो हुआ था, लाहौर से बस यात्रा की थी 20 फरवरी 1999, उसमें कोई समझौता नहीं हुआ क्योंकि दंगे होने के कारण वापस लौटते हैं। लेकिन नवाज शरीफ मानने के लिए तैयार नहीं थे। भारत को बार बार हम समझा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पता नहीं इनको तो भूत सवार है, क्योंकि वहाँ पर कोई लोकतंत्र तो है नहीं। वहाँ कभी लोकतंत्र आता है तो कभी सैनिक शासन आता है, तो सैनिक का वहाँ क्या चलता है? शासन चलता है। तो इस कारण से मानने वाले नहीं थे नवाज शरीफ। फिर से नवाज शरीफ को बुलाया गया आगरा में बुलाया गया, लेकिन वो भी बैठक क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। बैठक क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। तो ध्यान में रखना, आगरा शिखर वार्ता फिर से होती है 14 जुलाई 2001 को। 14 जुलाई 2001 को। 2001 को क्या होती है? फिर से बैठक होती है। और बैठक होती है किस किस के मध्य? भारत और पाकिस्तान, भारत व पाक के मध्य। कौन थे? भारत की तरफ की बात करें तो भारत की तरफ से कौन थे? अटल जी। भारत की तरफ से कौन थे? अटल जी। और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? परवेज मुशर्रफ ये मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर से आगरा शिखर हुई। और सातवें की हम बात करें तो एसएनए परमाणु समझौता हुआ। एसएनए परमाणु समझौता कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2008 को। 11 अक्टूबर 2008 को। किस किस के मध्य? भारत और यूएसए के मध्य। किस किस के मध्य हुआ? भारत और यूएसए के मध्य। कौन सा? एसएनए परमाणु समझौता कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2008 को। क्या हुआ इसमें? कौन कौन गए थे? तो भारत की तरफ से बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो राज्यसभा के क्या रहे थे? सदस्य रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। तो ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यूएसए की बात करें तो जॉर्ज बुश। इन दोनों के मध्य कौन सा समझौता होता है? एसएनए परमाणु समझौता। आठवां हम बात करें उदार वीजा नीति। अब उदार वीजा नीति क्या थी? 8 दिसंबर 2012 को ये समझौता होता है। 8 दिसंबर 2012 को ये समझौता हुआ। किस किस के मध्य होता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। लेकिन इसमें भी कोई सफलता नहीं मिलती है। किस किस के मध्य? भारत और पाक के मध्य। कौन सा समझौता हुआ? उदार वीजा नीति। किस किस के मध्य? डॉक्टर कृष्णा। भारत की तरफ से कौन थे? डॉक्टर कृष्णा। और इधर पाकिस्तान की बात करें तो रहमान मलिक। और इधर से भारत की तरफ से कौन थे? डॉक्टर कृष्णा। तो
और भी आगे हम बात करें तो ऐसे संगठन जो, ये तो हमने समझौते पढ़ लिए, लेकिन ऐसे संगठन भी थे आतंकवादी संगठन जिनको कहे, तो वो सक्रिय आतंकवादी संगठन कौन कौन से थे? 3 थे। जैश ई मोहम्मद, आप लिख लीजिएगा, जैश ई मोहम्मद पहला है, जैश ए मोहम्मद के द्वारा चलाने वाला एक संगठन था, आतंकी संगठन। दूसरा हम बात करें लश्कर ए तोयबा, तोयबा क्या किसके माध्यम से? मुश्ताक अहमद जरकट के माध्यम से चलाया जाने वाला एक संगठन था। हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन, और तीसरा अहमद उमर शेख के माध्यम से ये क्या चलाया जाता है? संगठन चलाया जाता है। ये तो ये 3 संगठन ऐसे हैं जो आतंकवादी संगठन है, वो भी कैसे हैं? सक्रिय आतंकवादी संगठन है। तो चलिए आज हमने जो प्रधानमंत्री और उनके प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते थे, उन समझौते की हमने बात की, और आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आप अपनी नोट्स फॉर्म में उतार लीजिएगा, जिससे आपको समझने में और भी आसानी रहे, आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आपको ये सरलता के साथ मिल जाए, और आप एग्जाम में एक प्रिपरेशन आपकी अच्छी तैयारी के साथ हो जाए, और कंपटीशन एग्जाम भी आपकी फाइट हो जाए, यही उम्मीद करता हूँ। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।